अंधेरा। हम सब इससे डरते हैं, लेकिन सत्ता का असली खेल इसी अंधेरे में खेला जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है, कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो कमरे में दाखिल होते ही हवा का रुख बदल देते हैं। वे कुछ नहीं कहते, वे कोई शोर नहीं मचाते, फिर भी सबकी नजरें उन पर टिकी होती हैं। बिना एक शब्द बोले, बिना कोई विनती किए, दुनिया उनके पीछे ऐसे खींची चली आती है जैसे लोहे के बुरादे को चुंबक खींचता है। क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर एक बहुत गहरी सोची समझी साजिश? बचपन से हमें सिखाया गया, मेहनत करो, ईमानदार बनो, सबके साथ विनम्र रहो। हमें बताया गया कि दुनिया न्याय पर चलती है, लेकिन इतिहास की धूल भरी और बदबूदार बंद गलियों में झांक कर देखिए, वहाँ एक अलग ही खौफनाक हकीकत आपका इंतजार कर रही है। वहाँ मेहनत करने वाले अक्सर गुलाम बन जाते हैं और मैनिपुलेशन करने वाले सम्राट। वहाँ ईमानदारी एक कमजोरी है और रणनीति, स्ट्रैटेजी ही एकमात्र खुदा है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे ताकतवर और खूंखार दिमाग बिना एक शब्द बोले दूसरों को अपने इशारों पर कैसे नचाते हैं? वे जानते हैं कि शब्द सस्ते होते हैं और चुप्पी महंगी होती है। वे जानते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी है। वे आपको सब कुछ नहीं बताते, वे बस एक सिरा छोड़ देते हैं और आप खुद ब खुद उनके जाल में खींचे चले जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाएंगे, हम आपको उस लॉज ऑफ पावर की उस अंधेरी और चालाक दुनिया के उस आखिरी दरवाजे के पीछे ले जाएंगे जहां सत्ता के भूखे खिलाड़ी सदियों से अपनी चालें चल रहे हैं। हम उन गुप्त नियमों को डिकोड करेंगे जो आपको समाज का एक सीधा साधा शिकार, प्रे होने से बचाकर एक खतरनाक शिकारी, हंटर में तब्दील कर सकते हैं। यह ज्ञान खतरनाक है, यह आपको अकेला कर सकता है, लेकिन यह आपको अजेय, अनस्टॉपेबल भी बना सकता है। क्या आप इस खतरनाक खेल की उन बारीकियों को सीखने के लिए तैयार हैं जिनसे लोग डरते हैं? क्या आप अपनी उस पुरानी कमजोर पहचान को जलाकर राख करने और एक नया पावरफुल अवतार लेने का साहस रखते हैं? अगर आपके अंदर सच का सामना करने का जिगरा है तो अपनी सांसें थाम लीजिए। इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सफर आपकी रूह और आपके सोचने के ढंग को हमेशा के लिए बदल देगा। तैयार हो जाइए, हम प्रवेश कर रहे हैं द 48 लॉज ऑफ पावर के उस भूल भुलैया वाले सफर में जहां दया के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ सिर्फ खिलाड़ी टिकते हैं और बाकी सब सिर्फ उन खिलाड़ियों के हाथों के मोहरे बनकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। एक मरता हुआ सपना। सन 1840 का न्यूयॉर्क। सर्द हवाएं चल रही थीं। पीटी बर्नम अपने म्यूजियम की खिड़की से बाहर देख रहे थे। म्यूजियम के अंदर ममी, विशाल कंकाल और अजीबोगरीब जानवर थे, लेकिन बाहर सड़क पर लोग बिना रुके आगे बढ़ रहे थे। बर्नम को समझ आ गया कि लोग अजूबे देखने नहीं आते, लोग अनुभव, एक्सपीरियंस देखने आते हैं। उन्हें एक ऐसे तमाशे की जरूरत थी जो बिना एक शब्द बोले लोगों का दिमाग हिला दे। अगले दिन बर्नम ने एक बेरोजगार और बहुत ही गंभीर दिखने वाले आदमी को बुलाया। बर्नम ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हें पैसे मिलेंगे, लेकिन तुम्हें अपनी जुबान सीलनी होगी। उसने उस आदमी को 5 ईंटें दी। बर्नम ने उसे नक्शा दिखाया और ब्रॉडवे की 4 व्यस्त जगहों पर निशान लगाए। उसने कहा, हर जगह पर एक ईंट रखो, 5वीं ईंट लेकर उनके बीच चक्कर लगाओ। हर चक्कर के बाद घड़ी देखो और ईंटें बदलो। तुम्हें एक रोबोट की तरह काम करना है। सुबह के 10 बज रहे थे। वो आदमी सड़क पर उतरा। पहली ईंट उसने एस्टोर हाउस के सामने रखी, दूसरी एन स्ट्रीट के कोने पर। लोग उसे देख रहे थे। उसने कोई टोपी नहीं उतारी, किसी को नमस्ते नहीं किया। वो बस झुकता, ईंट रखता और आगे बढ़ जाता। एक राहगीर रुका और पूछा, तारांकन भाई, ये क्या कर रहे हो? सड़क बना रहे हो? आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी जेब से घड़ी निकाली, समय देखा और दूसरी ईंट की ओर चल दिया। राहगीर हैरान होकर वहीं खड़ा हो गया। यही वो पल था जब जिज्ञासा का वायरस फैलना शुरू हुआ। दोपहर तक ब्रॉडवे की सड़क पर जाम लग गया। लोग काम छोड़कर उस ईंटों वाले आदमी को देख रहे थे। एक पुलिस वाला आया, उसने आदमी को डंडा दिखाया, हटो यहां से, रास्ता रोको मत। आदमी ने बिना डरे अपनी घड़ी उसे दिखाई और चुपचाप ईंट बदल दी। पुलिस वाला भी सोच में पड़ गया कि शायद ये कोई सरकारी गुप्त काम है। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कोई कह रहा था, यह कोई खजाना ढूंढ रहा है, तो कोई कह रहा था, यह शहर को श्राप दे रहा है। वह आदमी जितना कम बोल रहा था, लोगों की कल्पनाएं उतनी ही लंबी होती जा रही थीं। शाम के 4 बजे, जब भीड़ हजारों में बदल चुकी थी, उस आदमी ने अपना आखिरी चक्कर लगाया। वह ईंटें उठाते हुए धीरे धीरे म्यूजियम के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ने लगा। उसने पहली ईंट हटाई, फिर दूसरी। भीड़ एक जुलूस की तरह उसके पीछे थी। न्यूयॉर्क की पुलिस भी तमाशा देख रही थी। आदमी म्यूजियम के अंदर गया और सीधे टिकट काउंटर के पीछे गायब हो गया। भीड़ दरवाजे पर अटक गई। वहां एक बड़ा बोर्ड लगा था, रहस्य का अगला हिस्सा अंदर देखें। उस दिन बर्नम ने इतना पैसा कमाया जितना उसने पूरे साल में नहीं कमाया था। लोग अंदर गए, उन्होंने पूरा म्यूजियम छान मारा ये देखने के लिए कि वो आदमी कहाँ गया और ईंटों का क्या हुआ।
लेकिन वो आदमी और वे ईंटें गायब थीं। बर्नम अपनी बालकनी से मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने बिना 1 रुपया विज्ञापन पर खर्च किए, बिना एक झूठ बोले, हजारों लोगों की बुद्धिमत्ता को मात दे दी थी। अगर आपको लगता है कि ईंटों वाला खेल चालाकी की हद थी, तो ठहर जाइए। अब हम न्यूयॉर्क की गलियों से हजारों साल पीछे प्राचीन मिस्र के उस दौर में चलते हैं जहां सत्ता की कीमत खून से चुकाई जाती थी। ये कहानी है उस औरत की जिसने अपनी खूबसूरती को ढाल नहीं बल्कि तलवार बनाया। रानी क्लियोपेट्रा। वक्त था ईसा पूर्व 48 का। क्लियोपेट्रा की किस्मत का सूरज डूब रहा था। उसके अपने भाई ने उसे महल से खदेड़ दिया था। वो एक हारी हुई रानी थी जिसकी जान पर हर वक्त खतरा मंडरा रहा था। लेकिन तभी उसे खबर मिली, रोम का सबसे ताकतवर जनरल जूलियस सीजर अलेक्जेंड्रिया पहुंच चुका है। क्लियोपेट्रा जानती थी कि सीजर ही उसकी आखिरी उम्मीद है, लेकिन सीजर तक पहुंचना मौत के मुंह में हाथ डालने जैसा था। महल के हर दरवाजे पर मौत पहरा दे रही थी। वो सीजर के पास एक शरणार्थी बनकर गिड़गिड़ाते हुए नहीं जाना चाहती थी। वो चाहती थी कि सीजर उसे जब पहली बार देखे तो उसके होश उड़ जाएं। उसने अपने सबसे वफादार सेवक अपोलोडोरस को बुलाया और एक ऐसा आदेश दिया जिसे सुनकर सेवक भी दंग रह गया। क्लियोपेट्रा खुद को उस भारी कालीन के भीतर लपेट लेती है। अपोलोडोरस उसे अपने कंधों पर उठाता है। रात का सन्नाटा है। कल्पना कीजिए, आधी रात का वक्त है। अपोलोडोरस महल के गेट पर पहुंचता है। पहरेदार उसे रोकते हैं। वे कालीन में भाले घोंप सकते थे, वे उसकी तलाशी ले सकते थे, लेकिन अपोलोडोरस ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, रोम के महान सीजर के लिए रानी का एक गुप्त उपहार है। पहरेदारों को लगा कि शायद अंदर सोना होगा। उन्होंने उसे अंदर जाने दिया। क्लियोपेट्रा खुद वो चारा बेट बन चुकी थी। जूलियस सीजर का कमरा। सीजर अकेला है। अपोलोडोरस कालीन को फर्श पर रखता है। अपोलोडोरस ने जैसे ही कालीन को फर्श पर फैलाया, वो लुढ़कता हुआ सीजर के कदमों तक गया। और फिर वो हुआ जिसने इतिहास को हिला दिया। उस कालीन के घेरे से कोई गहना नहीं, बल्कि साक्षात क्लियोपेट्रा बाहर निकली। वो बिखरी हुई नहीं थी, वो थकी हुई नहीं थी। उसने बेहतरीन इत्र लगाया था और वो मिस्र की एक देवी की तरह चमक रही थी। सीजर के चेहरे पर हैरानी के भाव। क्लियोपेट्रा धीरे से उठती है और सीजर की आंखों में आंखें डालकर देखती है। सीजर जो पूरी दुनिया को जीत चुका था, वो उस एक पल में इस औरत का गुलाम बन गया। क्लियोपेट्रा ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसे बोलने की जरूरत ही नहीं थी। उसका प्रवेश, एंट्री ही इतना शक्तिशाली था कि सीजर को समझ आ गया, ये कोई आम औरत नहीं बल्कि एक अजेय योद्धा है। उस एक रात ने मिस्र का नक्शा बदल दिया। सीजर ने क्लियोपेट्रा के लिए युद्ध लड़ा और उसे सिंहासन पर वापस बिठाया। तो आज का ये सफर यहाँ खत्म नहीं होता, बल्कि आपकी एक नई दृष्टि की शुरुआत होती है। सत्ता, पावर कोई ऐसी चीज नहीं है जो इत्तेफाक से आपके दरवाजे पर दस्तक दे। ये कोई ऐसी विरासत नहीं है जो आपको खैरात में मिले। पावर एक अधिकार है जिसे बहुत ही बारीकी से, बहुत ही शांति से और बहुत ही चालाकी से इस दुनिया के शोर के बीच से छीनना पड़ता है। आज आपने देखा कि कैसे पीटी बर्नम ने महज चंद मिट्टी की ईंटों और एक अटूट खामोशी से न्यूयॉर्क की सड़कों को एक सर्कस में बदल दिया। आपने देखा कि कैसे क्लियोपेट्रा ने एक रेशमी कालीन के भीतर अपनी जान जोखिम में डालकर एक हारी हुई रानी से एक साम्राज्य की स्वामिनी बनने तक का सफर तय किया। ये कहानियां महज गुजरे हुए वक्त की धूल भरी यादें नहीं है, ये ब्लूप्रिंट है। ये नक्शे हैं उन लोगों के लिए जो आज के दौर में भी शिखर पर पहुंचना चाहते हैं। शायद आपके मन का एक हिस्सा कह रहा होगा कि ये नियम अंधेरे हैं। शायद आपको लगे कि ईमानदारी का रास्ता ही सबसे सही है। लेकिन जरा रुकिए और अपने चारों ओर देखिए। क्या वे लोग जो सबसे ऊंचे पदों पर बैठे हैं सिर्फ अपनी अच्छाई की वजह से वहां पहुंचे हैं, या उन्होंने उन नियमों को समझ लिया था जिन्हें आम लोग अनैतिक कहकर नजरअंदाज कर देते हैं? हकीकत कड़वी है, लेकिन सच यही है कि ये दुनिया दया की बुनियाद पर नहीं बल्कि प्रभाव, इन्फ्लुएंस और ताकत की बुनियाद पर खड़ी है। आप इस खेल का हिस्सा बनने से मना नहीं कर सकते। जिस दिन आपने होश संभाला, उसी दिन आपको इस बिसात पर एक मोहरा बनाकर खड़ा कर दिया गया था। अब फैसला पूरी तरह आपका है। क्या आप मरते दम तक एक मोहरा बने रहना चाहते हैं जिसे कोई भी हाथ हिलाकर रास्ते से हटा दे, या फिर आप वो मास्टरमाइंड बनना चाहते हैं जो पर्दे के पीछे से पूरी बिसात को हिलाने की कुव्वत रखता हो? ज्ञान ही वो एकमात्र ढाल है जो आपको दूसरों का मोहरा बनने से बचा सकती है। आज हमने 48 नियमों के समंदर से सिर्फ 2 बूंदें उठाई हैं। अभी बहुत से ऐसे गुप्त दरवाजे हैं जिन्हें खोलना बाकी है। बहुत से ऐसे चेहरे हैं जिनसे नकाब हटाना बाकी है। ये सफर लंबा है और रास्ता कांटों भरा, लेकिन जो अंत तक टिकेगा वही राज करेगा। अगर आज की इन कहानियों ने आपके दिमाग की बंद खिड़कियों को थोड़ा भी हिलाया है, अगर आपकी रगों में सत्ता को हासिल करने की वो पुरानी प्यास जागी है, तो नीचे कमेंट्स में अभी लिखें, आई एम द प्लेयर। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, ये खुद से किया गया एक वादा होगा कि अब आप शिकार नहीं बनेंगे। सब्सक्राइब करें और उस कबीले का हिस्सा बनें जो दुनिया को वैसा नहीं देखता जैसी वो दिखती है।
बल्कि वैसा देखता है जैसी वो वास्तव में है। तब तक अपनी आंखें खुली रखें और अपनी जुबान बंद। याद रखिए, अंधेरे में चलने वाले ही रोशनी को सबसे बेहतर समझते हैं।